नमस्कार, स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और बता दें आपको, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन का ऐलान हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, फारूक अब्दुल्ला ने गठबंधन का ऐलान किया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एनसी के गठबंधन का ऐलान हो गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद फारूक अब्दुल्ला ने ये ऐलान किया है। करीब 1 घंटा बैठक फारूक अब्दुल्ला के निवास पर चली थी, जिसमें राहुल गांधी मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर में गठबंधन में ही चुनाव लड़ेगी फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान हो गया है। कांग्रेस एनसी का ये गठबंधन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए, जिसका ऐलान कुछ देर पहले एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने किया। 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर थे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। सुबह सबसे पहले कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की, तमाम स्थानीय नेताओं से मुलाकात की और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला के निवास पर पहुंचे थे। गठबंधन को लेकर बातचीत हुई। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। सर, कश्मीर में कांग्रेस को कितनी सीट्स मिली इस अलायंस में और नेशनल आप देख लेंगे, कोई ज्यादा दूर नहीं है। अभी कुछ दिन ठहर जाइए, पहला फेज आपके सामने आ जाएगा, फिर सेकंड फेज आ जाएगा, फिर थर्ड फेज आ जाएगा। जो फेज वाइज आप रिलीज यहाँ सर, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं। सर, आपने कहा था कि आप अभी जो है रिटायर नहीं, आप सीएम बन सकते हैं, तो क्या वो हम देख सकते हैं आगे? देखिए, ये सवाल मत कीजिए। चलिए, बेहतर है, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। कोई है ही नहीं, ये मकसद ही नहीं है। और बताइए, और क्या ये मौसम और की बात मुझे करेंगे? बहुत खुश है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, क्या? मेरा दिल आज बहुत ही खुश है, चलो शुक्र। क्योंकि जिस कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने इस वतन को मजबूत करने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ भाई अल्लाह के सामने मैं झुकूंगा और अल्लाह से शुक्रिया करूंगा कि उसने हमें इस कदम में कामयाब किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे मिलते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। आप भी हमारा साथ दीजिएगा, हम भी आपका साथ देंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। तो चले, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की एनसी और राहुल गांधी की कांग्रेस, इनके बीच गठबंधन का ऐलान हो गया है। मेरे साथ सीधा कश्मीर से जुड़ रहे मेरे सहयोगी आसिफ सुहाफ। तो आसिफ, गठबंधन का ऐलान हो गया है, हालांकि जो अहम सवाल थे जिनका जवाब देने से फारूक अब्दुल्ला बचे, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, खुद वो चुनाव में उतर रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल, इन सवालों का तो फारूक अब्दुल्ला ने जवाब नहीं दिया, लेकिन वो सवाल जो काफी महत्वपूर्ण था और कल से हम उस सवाल के जवाब की उम्मीद कर रहे थे कि क्या गठबंधन होगा और होगा तो कैसा रहेगा, किन किन पार्टियों के बीच रहेगा, उन सब सवालों का फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ जवाब दे दिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और साथ में सीपीआईएम के बीच गठबंधन हो गया है और शाम तक अब ये डॉक्यूमेंट भी साइन हो जाएगा। गठबंधन का जो प्रिपोल अलायंस तीनों पार्टियों के बीच हुआ है और जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है और साथ ही कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस वर्कर्स और लीडर्स के साथ मीटिंग के बाद खुद ड्राइव कर यहाँ श्रीनगर में गुप्कार रेजिडेंस पर फारूक अब्दुल्ला के निवास पर पहुंचे। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में करीब 1 घंटे तक बैठक हुई। इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला दोनों मौजूद रहे। साथ ही कांग्रेस में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा जो कि पीसीसी चीफ है वो भी यहाँ पर मौजूद थे और कुछ और दोनों पार्टियों के नेता थे। और इस बैठक के बाद राहुल गांधी हालांकि निकलते हुए उन्होंने पत्रकारों से बात नहीं की, लेकिन उसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने खुद बाहर आकर ये कंफर्म कर दिया कि ये अलायंस हो गया है, प्रिपोल अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और सीपीआईएम के बीच में, लेकिन पीडीपी को इस अलायंस से
बाहर रखा गया है। जो पहले ही अटकलें लगाई जा रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में नहीं जाना चाहती है इन चुनावों के दौरान, तो आखिरकार कांग्रेस ने बड़ी पार्टी जो दिख रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा ताकतवर इन चुनावों में होगी, तो कांग्रेस ने इन्हीं का चुनाव करते हुए, जिस प्रकार से लोकसभा भी इन्हीं के साथ लड़ा था चुनाव, उसी को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस ने इस पे हामी भरती और ये प्रीपोल अलायंस इन पार्टियों के बीच में हो गया है। बिल्कुल, तो ये तो क्लियर हो गया है कि महबूबा मुफ्ती तो इस गठबंधन का हिस्सा इस बार नहीं हो रही है, लेकिन क्योंकि आप लगातार यहां पर नेताओं से बातचीत भी कर रहे हैं, अंदर खाने की क्या खबरें निकल कर आ रही है? क्योंकि कांग्रेस जाहिर तौर पर अपनी खोई जमीन तलाशने की कोशिश, लोकसभा चुनाव में 10% वोट परसेंटेज बढ़ा है कांग्रेस का, तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो पाएगा? देखिए, अभी तक जो तस्वीर ग्राउंड पर नजर आ रही है वो दिख रहा है कि अगर कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी ज्यादा मजबूत है, तो अब जम्मू में अभी भी बीजेपी ने मजबूती बनाई हुई है। हालांकि कांग्रेस ने वहां पर बीजेपी के किले में थोड़ी सी सेंध लगा दी है पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान, जो देखा गया है कि हालांकि उन्होंने दोनों जम्मू की सीटें हारी, लेकिन वोट शेयर कांग्रेस का बढ़ा और विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को उम्मीद है कि वो कई जो वहां पर विधानसभा सीटें हैं, खासतौर पर जम्मू के इलाके में, वहां पर अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। और अब क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी उन्हें सपोर्ट मिल गया है, तो इसके चलते वो जो जीत का एक तरह का अंदाजा उनका है, उन्हें आशा है, वो अब और थोड़ा मजबूत होता दिख रहा है। और अब सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला होगा वो यही अभी तक नजर आता है कि कश्मीर घाटी में जहां अधिकतर सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पाले में जाएगी और कुछ एक सीटें जहां पर कांग्रेस के पोटेंशियल कैंडिडेट्स है जो जीत सकते हैं, उन्हें कश्मीर घाटी में मैंडेट दिया जाएगा। और उसी तरह से जम्मू के इलाके में अधिकतर सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी और जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के होंगे, जहां पर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जम्मू में जीत सकते हैं, वो सीटें वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाएगी। यानी एक तरफ साफ है कि कश्मीर घाटी में अधिकतर सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी और जम्मू में कांग्रेस की अधिकतर सीटें इस सीट शेयरिंग फार्मूला में सामने आ सकती है। और सीपीआईएम को जो साथ में रखा गया है, तो तारिगामी जो सीपीआईएम के यहाँ पर हेड है, वो उनके लिए एक कुलगाम वाली जो सीट है वो छोड़ी जा सकती है इस गठबंधन में, क्योंकि वो भी इस गठबंधन का हिस्सा रखे गए हैं। और चलिए देखना होगा सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होता है। फिलहाल तो यहाँ अटकलों का बाजार ही गर्म है।